दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट का तीसरा दिन कई मायनों में बेहद खास रहा। भारत की टीम ने जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, उसने न सिर्फ मैच को भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया, बल्कि इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। इस प्रदर्शन के बाद क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े नाम मैदान पर भले ही ना हो, लेकिन उनके शब्दों की गर्मी जरूर महसूस की गई। वसीम अकरम से लेकर रिकी पॉन्टिंग तक सभी ने भारत के जज्बे को सराहना की और इंग्लैंड की हालत पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो किसने क्या कुछ कहा, उसका वीडियो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके लिए आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड के उनके घरों में धूल चटा देंगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन था, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक रहा। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारत ने अच्छी वापसी की थी। ऋषभ पंत और केएल राहुल क्रीज पर टिके हुए थे और टीम को संभालने का काम कर रहे थे। राहुल 53 रन पर नाबाद और पंत 19 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे। उम्मीद थी कि तीसरे दिन दोनों बल्लेबाज बड़ी पारी खेलेंगे और भारत को मजबूत स्थिति में ले जाएंगे। तीसरे दिन की शुरुआत बेहद सकारात्मक रही। केएल राहुल और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरीके से दबाव में रखा। अगले सत्र में दोनों ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरे और एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। राहुल की बल्लेबाजी में संयम और क्लासिक टेस्ट क्रिकेट की झलक देखने को मिली। उन्होंने धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाया और आखिरकार लॉर्ड के ऐतिहासिक मैदान पर शानदार शतक को पूरा किया। यह शतक उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने दबाव की स्थिति में भी टीम को संभाला। दूसरी ओर पंत ने भी आक्रामकता और समझदारी का संतुलन बनाते हुए एक और अर्धशतक अपने नाम किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। दोनों के बीच करीब 150 रन की साझेदारी हो चुकी थी और भारत का स्कोर 250 के करीब पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि भारत अब इंग्लैंड पर पकड़ बना रहा है और अब पारी में बड़ा स्कोर बनाकर बढ़त ले सकता है। लेकिन जैसे ही पहले सत्र का अंतिम ओवर आया, ऋषभ पंत से एक बड़ी चूक हो गई। इस ओवर को आराम से खेला जाना चाहिए था, लेकिन पंत ने रन लेने की जल्दबाजी की और बेन स्टोक्स के शानदार थ्रो पर रन आउट हो गए। उन्होंने 74 रन बनाए और उनके पास शतक बनाने का बेहतरीन मौका था, जिससे वह चूक गए। भारत को 248 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। पंत के आउट होने के बाद उम्मीदें केएल राहुल से थी, लेकिन शतक पूरा करने के तुरंत बाद वे भी अपना फोकस खो दिए और शोएब वजीर की गेंद पर अपना विकेट थमा बैठे। राहुल 250 के स्कोर पर पेविलियन लौट गए। भारत की आधी टीम आउट हो चुकी थी और अब वह इंग्लैंड के स्कोर को 133 रन पीछे थी। इसके बाद रवींद्र जडेजा और युवा बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने पारी को संभाला। दोनों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और भारत को धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर के करीब पहुंचा दिया। जडेजा ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की और शानदार अर्धशतक जमाया। नीतीश रेड्डी ने भी धैर्य दिखाया और अहम 30 रन बनाए, लेकिन 95 ओवर में एक बार फिर बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को सफलता दिलाई और रेड्डी को पेविलियन भेजा। इसके बाद जडेजा को वाशिंगटन सुंदर का अच्छा साथ मिला। सुंदर ने करीब 60 गेंदों तक क्रीज पर टिके रहकर जडेजा का साथ निभाया। जडेजा ने एक छोर संभाले रखा और इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करते हुए भारत के स्कोर को 350 के पार पहुंचा दिया और अब पहली पारी में लीड की उम्मीद बनने लगी थी। लेकिन जैसे ही भारत इंग्लैंड के स्कोर को केवल 11 रन दूर था, क्रिस वोक्स ने बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने सेठ बल्लेबाज जडेजा को 72 रन पर आउट कर दिया। इससे भारत की पारी को बड़ा झटका लगा और 376 रन पर 7वां विकेट गिर गया। इसके बाद निचले क्रम के गेंदबाज कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए और पूरी की पूरी टीम 387 पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने भी अपने पहले इनिंग्स में उतने ही रन मारे जितने इंग्लैंड ने मारे थे, न कम न ज़्यादा। वहीं भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन आया है। बड़े बड़े दिग्गजों ने चौंका देने वाली बात कही। तो किसने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भारत की बल्लेबाजी को टेस्ट मैच का मास्टर क्लास बताया और आगे बात करते हुए कहा कि इंग्लैंड को शायद लगा था कि भारत के 3-4 विकेट गिरने के बाद बिखर जाएगा, लेकिन यह वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में गावा जीत चुकी है। यहाँ पंत और राहुल ने गेम को पूरी तरीके से मोड़ दिया। पंत अगर आउट नहीं होते तो यह पारी और लंबी जाती और इंग्लैंड को लीड लेने का सपना भी नहीं आता। केएल राहुल की बल्लेबाजी में क्लास है, धैर्य है और मैच पढ़ने की समझ भी। उन्होंने लॉर्ड जैसी ऐतिहासिक जगह पर अपना बेस्ट दिया और वही किया जो बड़े खिलाड़ी करते हैं। अगर इंग्लैंड यह सोच रहा है कि
कि वह इस सीरीज़ को आसानी से निकाल लेगा तो यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यह भारतीय टीम विदेशी मैदान में मैच जीतना जानती है। वही भारतीय दिग्गज इरफान पठान ने बात करते हुए कहा कि आज जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को रुलाया, उनके चेहरे देखकर मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब हार मान चुकी है। पहले तो केएल राहुल ने परेशान किया, उसके बाद ऋषभ पंत ने, और अपने बल्ले से नाक में दम कर दिया था। और अंत में जब इंग्लैंड को लगा कि वो मैच पकड़ बना चुके हैं, तो रवींद्र जडेजा ने बताया कि क्यों वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। भले ही इस मैच में शुभमन गिल नहीं चले, लेकिन भारतीय टीम की खास यही बात है कि उनके पास एक से बढ़कर एक मैच विनर हैं। अगर एक नहीं चलता तो दूसरा कोई ना कोई हाथ ऊपर करके जिम्मेदारी ले लेता है। अगर आज ऋषभ पंत क्रीज पर टिक जाते और उस समय रन आउट नहीं होते तो इंग्लैंड की शामत आ जाती। पंत इंग्लैंड को धो धोकर पसीने निकाल देते। हालांकि अब भारत के पास उतनी लीड नहीं है, लेकिन भारतीय गेंदबाज अब दुगनी तैयारी से आएंगे और ऐसी गेंदबाजी करेंगे कि भारत को अब टेस्ट में जीतना उससे कोई भी नहीं रोक सकता है। वही इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन ने बात करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी मैच को कंट्रोल करना जानता है। लॉर्ड जैसी जगह पर जब आपके खिलाड़ी ऐसे आत्मविश्वास से खेलें तो विरोधी टीम को समझ जाना चाहिए कि आप कितनी मुश्किल में हैं। इंग्लैंड की टीम भारत की टक्कर में है ही नहीं। जब ऋषभ पंत और केएल राहुल आउट हो गए थे, उस समय ही इंग्लैंड के पास मौका था कि बचे हुए बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट करके मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना ले, लेकिन वहाँ भी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जडेजा को रन बनाने का मौका दिया और वहीं अब इंग्लैंड पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड को लीड लेने नहीं दिया। और यह मानसिक तौर पर भारत के लिए एक बेनिफिट ही है और इंग्लैंड के लिए परेशानी। अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो भारत को 300 के अंदर ऑल आउट कर देना चाहिए था, क्योंकि फिर इंग्लैंड के पास लीड होती और वह मैच जीत सकते थे। लेकिन अब जिस तरीके से मैच चल रहा है, मुझे तो लगता है या तो भारत यह मैच जीतेगा या फिर यह मैच ड्रा होगा, और दोनों में ही इंग्लैंड का नुकसान है। अब इंग्लैंड को इस टीम से बचकर रहना होगा, वरना यह टीम इन्हें कच्चा खा जाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने बात करते हुए कहा कि इंग्लैंड को क्या लगा कि यह मामूली टीम है। अरे भाई, जब भारत ऑस्ट्रेलिया आई थी तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतना परेशान किया था, हम सब जानते हैं। सिर्फ भारत ऐसी टीम है जो विदेशी मैदान पर जाकर विदेशी टीम को टक्कर देती है। यह टीम जल्द हार नहीं मानती। ऊपर से इनके कोच गौतम गंभीर यह तो हारना पसंद ही नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड इस मैच को और इस सीरीज को बचा पाएंगे। इंग्लैंड को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आज केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा ने सभी को बता दिया कि बाकी टीम भारतीय टीम से क्यों डरती है। इंग्लैंड जब मैच वापसी करना चाह रही थी तब यह बल्लेबाजों ने मैच में वापसी करने नहीं दिए थे। यह तो शुक्र मनाओ कि ऋषभ पंत अपनी ही गलती से आउट हो गए, वरना वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सामने वाली टीम को भिगो कर मारते हैं। अब इंग्लैंड को यही दुआ करनी चाहिए कि गेंदबाजी में बुमराह अब फॉर्म में नहीं रहे, क्योंकि अगर बुमराह ने अपना जोहर दिखाया तो इंग्लैंड के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। बाकी दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस इंग्लैंड की टीम को घर में धूल चटा सकती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।